सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने रिसेंटली जो एआई ऐप लॉन्च किया है, एआई फिएस्टा, उसको लेकर अभी भयंकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग ध्रुव राठी को तो ट्रोल कर ही रहे हैं, साथ ही उनके सब्सक्राइबर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं। क्या है मैटर में एकदम सिंपल में समझा देता हूँ, ठीक है। एआई फिएस्टा में क्या होगा, अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो वहां आप सर्च करोगे तो एक ही टाइम में बहुत सारे एआई मॉडल्स के आंसर्स आ जाएंगे, जैसे चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी एंड और भी बाकी 2 एआई मॉडल्स के टोटल 6। जिससे क्या होगा, आपको किसी भी एआई मॉडल का आंसर या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है वो आप तुरंत से सिलेक्ट कर सकते हो ना। आपको अलग अलग से चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई ये सब खोलने का जरूरत ही नहीं है। एंड ध्रुव राठी जो 6 एआई मॉडल्स अपने प्लेटफॉर्म पर दिए है, अगर आप उनके अलग अलग करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका पड़ेगा $110, जो कि 9,000 से भी ज्यादा होता है। बट ध्रुव राठी ये सारे एआई मॉडल्स अपने प्लेटफॉर्म पर दे रहे, वो भी $999 पर मंथ में, $12। मतलब समझ रहे हो, कहाँ $110 एंड कहाँ $12। बट इसमें एक पंगा है जिसके बारे में ध्रुव राठी अपने वीडियो में नहीं बताया, एंड उसी की वजह से काफी ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो एआई फिएस्टा का। अगर आप $999 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तीसरे नंबर पर आप देख सकते हो आपको मिलेंगे 4 लाख टोकन्स पर मंथ। टोकन्स अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बता दूं, एक टोकन इज अप्रोक्सीमेटली 0.75 वर्ड्स, मतलब 4 लाख टोकन्स का होता है अराउंड 3 लाख वर्ड्स। अब मान के चलो आप एआई फिएस्टा में जाके सर्च करते हो वेयर डू फॉक्सेस हाइड, 4 वर्ड्स आपने लिखे जिसका टोकन होता है अराउंड 6-7, मान के चलते 6 टोकन्स, ठीक है। अब उधर से आंसर आ जाता है मान के चलो 500 वर्ड्स का। 500 वर्ड्स के बता दो 667 के अराउंड टोकन्स होते हैं। तो टोटल टोकन्स कितने हुए जो आपने सर्च किए थे 6, एंड रिस्पॉन्स जो आपको मिला 500 वर्ड्स का, उसके टोकन्स होते हैं 667। टोटल हुआ 673 टोकन्स। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ, एआई फिएस्टा में 6 एआई मॉडल्स का रिस्पॉन्स आता है, आंसर्स। अब 673 को मल्टीप्लाई कर दो विद 6, कितना होता है 4038 टोकन्स। एक ही क्वेरी में आपका जा रहा 4000 से ज्यादा टोकन्स। एंड अगर तो आप एनालाइज कर रहे हो लार्ज डॉक्यूमेंट्स या फिर लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अगर कर रहे हो तो फिर 4 लाख टोकन्स तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड जैसे आपके टोकन्स का लिमिट खत्म हो जाएगा, आपको वेट करना होगा टिल नेक्स्ट बिलिंग साइकिल, या फिर अगर अवेलेबल होगा तो आप अपग्रेड कर सकते हो। तो इसी को लेकर काफी सारे लोग ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। लोग बता रहे कि $999 पर मंथ लेके सिर्फ 4 लाख टोकन्स दे रहे हो। और बहुत सारे लोग ट्वीट्स करके बता रहे हैं कि जो ध्रुव राठी ने स्टार्टअप लॉन्च किया है उसके जैसा टूल्स ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है। ज्ञान थेरेपी ध्रुव राठी के एआई फिएस्टा के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, सैडली ध्रुव राठीज एआई फिएस्टा इज यूजलेस फॉर सीरियस एआई टूल यूजर्स। ये सिर्फ बेसिक यूजर्स के काम को कर सकता है, ऐसा लिमिट है इस स्कीम में। जैसे आप कुछ सीरियस रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन वर्क, कोडिंग जैसे बहुत सारे सीरियस काम करेंगे, एआई फिएस्टा आपके लिए यूजलेस फील देगा। एंड बाय द वे, ये कोई एआई टूल नहीं है, जस्ट एक थर्ड पार्टी सर्विस है जो एआई टूल से आपको कनेक्ट कराता है और वहां से जवाब लेके आपको देता है, जिसका डेटा उनके पास भी जाएगा। ध्रुव राठी इसी का अनाउंसमेंट करते हुए जो वीडियो पोस्ट किए थे उसके थंबनेल को लोग एडिट करके लिख रहे हैं दिस इज शिट, एंड उसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि ध्रुव राठी का जो स्टार्टअप नेम है वो भी एआई जनरेटेड लग रहा है, एआई फिएस्टा। और कुछ लोग ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं उनके कमेंट्स को शेयर करते हुए। जैसे एक जन ने ध्रुव राठी के वीडियो में लिखा था, नाइस, फाइनली वी हैव आवर ओन इंडियाज एआई। एक और जन ने लिखा था, नाउ वी कैन प्राउडली से यूएसए, चैट जीपीटी, चाइना, डीपसीक, इंडिया, एआई फिएस्टा। इन कमेंट्स को शेयर करते हुए ओपन लेटर लिखे, एआई रैपर को फाउंडेशन मॉडल समझने वाले दूसरों को अंधभक्त बोलते हैं, यू गाइस डिजर्व योर स्कैम मास्टर। एक और ट्वीट आप देख सकते हो, इमेजिन पेइंग $12 पर मंथ टू स्विच बिटवीन चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई फ्रॉम द सेम टैब एंड कॉल इट ए स्टार्टअप। वेल, आप क्या सोचते हो एआई फिएस्टा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार ने रिसेंटली फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको सॉरी बोलना पड़ा। तो वो ना मायावती, जो कि एक एमपी है एंड ऑल्सो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है कई साल, उनको ट्रोल करते हुए एक वीडियो पोस्ट किए थे, जिसके बाद शायद से उनको फोन आ गए तो अपोलोजाइज करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। अब देखिए। तो नमस्कार मेरे दोस्तों। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाया था पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी के ऊपर। तो मेरे दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था वो तो पता नहीं, लेकिन अपोलोजाइज करने से पहले वो एक और वीडियो पोस्ट किया था ना, जहाँ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट वो दे देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। आप देखिए। तो मेरे दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने मायावती आंटी को मायावती मम्मी बोल दिया था। तो भाई, आंटी और मम्मी तो एक ही होता है, इसमें नाराजगी की क्या बात है। और बाकी अगर किसी को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ।
बहुत लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अपूर्वा मुखिजा का एक और कंट्रोवर्सी के बारे में। इस बार कंट्रोवर्सी किसी और के साथ नहीं, उनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो गया। यस, उत्सव दहिया बता दूं अपूर्वा मुखिजा के बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। दोनों का ब्रेकअप बता दूं इसी साल जनवरी में हुआ था। दोनों के ब्रेकअप के बाद क्या होता है, जो अपूर्वा है वो बीच बीच में उत्सव के ऊपर डिग्स लेती रहती थी, उत्सव के ऊपर एक्यूजेशन लगाते हुए ऑफ चीटिंग एंड अब्यूजिंग। वो नाम नहीं लेती थी, इनडायरेक्टली वो कहती थी। बट उत्सव रिसेंटली क्या करते, अपूर्वा मुखिजा के ऊपर डिस्ट्रैक ला देते हैं। एंड इस डिस्ट्रैक में उत्सव अपूर्वा के ऊपर एक्यूजेशन लगाए ऑफ चीटिंग। मैं वो डिस्ट्रैक का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ पहले, इसके बाद बताऊंगा उत्सव दहिया का क्या कहना है। लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू, प्रो एंड just a bullet and the bullet was you। जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। And all I can hope is that you grow up to be respectful and a decent human too। But I just don't know and don't care anymore। तो इसी डिस्ट्रैक्ट को शेयर करते हुए उत्सव दहिया लिखे, अब अगर कोई और बकवास करी तो मैं सीधा रसीट्स निकालूंगा। कभी भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश मत करना, झूठ को फैब्रिकेट करके या फॉल्स नैरेटिव्स को पुश करके जस्ट टू मेक कंटेंट एंड असैसिनेट समवन्स कैरेक्टर ऑनलाइन। बहुत ह्यूज फॉलोइंग्स है तुम्हारे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास राइट है टू बुली योर वे बाय रेज बेटिंग योर ऑडियंस एंड अनलीशिंग देम ऑन अदर्स। जब मेरे ऊपर उसने एक्यूजेशन लगाई कि मैंने उसके ऊपर चीट किया, मैंने उसको अब्यूज किया, तो मैं तुम्हें एंड तुम्हारे एजेंसी को भी रीच आउट करने की कोशिश किया था, ये होप करके कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए टू डील विद द हेट। पर मुझे कहा गया कि तुम कोई नहीं हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें उसे डेट करने का मौका मिला। सो इसलिए आज ये मैसेज दे रहा हूँ फ्रॉम दैट नोबडी। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट एंड आई वोंट लाई, इट वाजंट इजी, बट आई एम स्टिल हियर, स्टिल स्टैंडिंग। दैट शुड टेल यू समथिंग। तुम्हारे ह्यूज फॉलोअर्स ये मैटर करता है ऑन एन ऐप। उसके अलावा भी रियल एंड मच बिगर वर्ल्ड है आउटसाइड, बियॉन्ड लाइज एंड कलेश। सच्चाई को फॉलोअर्स का जरूरत नहीं है, इट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन। तो तुम चलाओ अपना घर कलेश से, बट किसी के बारे में झूठ बोलना बंद करो। बाकी लोगों को लाइफ में ढंग के काम करने दो, ग्रो अप किड। यहाँ उत्सव क्लैरिफाई किए कि मैंने चीट नहीं, तुमने चीट किया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दिल्ली के डिलीवरी बॉयज के वायरल वीडियो के बारे में। दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों में वाटर लॉजिंग हो रखा है ना, इसके बावजूद जो डिलीवरी बॉयज है वो खाना ग्रोसरीज लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। एक ही वाला वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा यार, थोड़ा सा टिप्स दे देना अगर वो भीगे हुए आपको दिखे तो। बहुत मेहनत करते हैं भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तानी व्लॉगर के बारे में, जो लिमिट क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से उसको हेट मिल रहा है। तो ये जो बंदा है ये फैमिली व्लॉग्स बनाता है, ठीक है। एंड इसने रिसेंटली क्या किया, एक छोटी बच्ची के बालों में हेयर रिमूवल क्रीम लगा दिया, जिसके बाद जो बच्ची के बाल है वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद होना क्या है, जो बच्ची है वो बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाती है। एक ट्विटर यूजर इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं, ही इज ए पाकिस्तानी व्लॉगर हु मेक्स फनी व्लॉग्स। ही पुट हेयर रिमूवल क्रीम ऑन ए लिटिल गर्ल्स हेयर। हाउ कैन एनीवन डू दिस? दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट। लिटिल गर्ल स्क्रीमिंग इन पेन व्हाइल हर हेयर इज डिस्ट्रॉयड, ऑल फॉर कंटेंट, जस्ट पाकिस्तान थिंग्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है एक और ब्लू ड्रम केस के बारे में, जो कि राजस्थान के खेरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट से। तो ना किसानगढ़ बस के आदर्श कॉलोनी में रहते थे हंसराम अपनी बीवी एंड अपने 3 बच्चों के साथ। तो जहां वो रहते थे वहां के नेबर्स को एक बहुत ही गंदा स्मेल आने लगा। ऑब्वियसली जो नेबर है जब वो थोड़ा छानबीन किए तो उनको ब्लू ड्रम में हंसराम का डेड बॉडी मिलता है। उनके बॉडी के ऊपर नमक डाल दिया गया था ताकि जो बॉडी है वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। हंसराम बता दूं 1.5 महीना पहले अपनी वाइफ एंड अपने 3 बच्चों के साथ वहां रेंट पर रहने आए थे। इस इंसिडेंट के बाद बता दूं जो वाइफ है, 3 बच्चे हैं एंड ऑल्सो जिसका वो बिल्डिंग है जहां वो रेंट पर रह रहे थे, उसका बेटा जितेंद्र गायब है। रिपोर्टेडली जो हंसराम है वो दारू एडिक्टेड थे एंड वो ऑफन जितेंद्र के साथ दारू पिया करते थे। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एंड पुलिस हंसराम के फैमिली एंड जितेंद्र को खोजने में लग गए हैं। बता दूं थोड़ी देर पहले इस केस से रिलेटेड एक अपडेट आया है कि जो हंसराम की वाइफ है उसने एंड उसके लवर जितेंद्र ने मिलकर हंसराम को मारा। जितेंद्र यानी वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग का ओनर का बेटा। अभी बता दूं दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ओडिशा की एक MP सुलाता दियो के बारे में। तो इनको एक बंदा फेसबुक अकाउंट पर मारने का एंड
करने का धमकी देता है। जिसके बाद जो सुलाता दियो है वो उसकी प्रोफाइल विजिट की तो पता चला कि जो बंदे ने उनको थ्रेट्स दिया वो महिंद्रा में काम करता है। इसके बाद उन्हीं स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए सुलाता दियो अपने ट्विटर पर लिखी, डियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये वर्कर जो काम करता है नासिक के महिंद्रा कंपनी में, साथ ही ये बीजेपी का वर्कर भी है, ये एक वुमेन एमपी को ओपनली थ्रेट्स दे रहा है टू एंड किल। ये है सिचुएशन। इमेजिन करो व्हाट हैपेंस टू द अनप्रिविलेज्ड वुमेन ऑफ ओडिशा। दिस इज फॉर योर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन। बेसिकली वो डिमांड कर रही है कि इस बंदे के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। इसी के ऊपर बता दूं, महिंद्रा ग्रुप की तरफ से भी एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया गया है जहां वो बताया कि हमें इस केस के बारे में पता है जहां हमारे एक एम्प्लॉय ने बहुत ही अनडिग्निफाइड एंड हाईली इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजे हैं टू ए पॉलिटिकल लीडर ऑन फेसबुक। महिंद्रा हैज जीरो टॉलरेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ मिसकॉन्डक्ट, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स। हमने इस मैटर को सीरियसली लेके इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन भी इनिशिएट कर दिया है। अगर तो ये एलिगेशन सच है तो स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद आवर कोड ऑफ कंडक्ट एंड वैल्यूज। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आइसो स्पीड के बारे में। तो आइसो स्पीड ने अनाउंस कर दिया यूएसए मैराथन टूर। यस, 28 अगस्त यानी इसी महीने से वो स्टार्ट करेंगे 24/7 लाइव स्ट्रीम, वो भी 35 डेज तक। इस दौरान वो टोटल यूएसए के 25 स्टेट्स घूमेंगे। उन्होंने इस यूएसए टूर का एक ट्रेलर अपलोड किया है ना, अगर तो आप देखना चाहते हो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जो ट्रेलर का बात हो रहा तो बात कर रहे थे अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना भी अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट का टीजर अपलोड कर दिए। विजुअल्स वगैरह तो बहुत सही लग रहे हैं भाई, आप देख सकते हो है ना। जो उनका अपकमिंग वीडियो या म्यूजिक वीडियो या प्रोजेक्ट जो भी है वो सारे गामा ऑफिशियल के साथ कोलैबोरेशन में है। क्या वो जो बहुत पहले से एक मूवी के ऊपर काम कर रहे थे उसी का टीजर है। इसी के बारे में बताते हुए अमित भड़ाना लिखे, दोस्तों ये मूवी का टीजर नहीं है, ये कुछ और है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ पाकिस्तानी बंदों के बारे में जो इंडियन मुस्लिम लड़कियों को हरास करते, जो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। जो पाकिस्तानी बंदे वो लोग बोल रहे होते पाकिस्तान जिंदाबाद, जो इंडियन लड़कियां है वो बोलती है हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है यूएसए फ्लोरिडा की एक वुमेन के बारे में जिनका नाम है सियरा। तो इनको पुलिस अरेस्ट करते हैं, इनके ऊपर सीरियस चार्जेस लगाते हैं। क्यों? वो अपने बच्चे के बैग में लोडेड गन भर के उसको कही थी कि ये गन जाके अपने फादर को देना। बता दो वो बच्चे के मदर एंड फादर एक ही साथ नहीं रहते ना, बट जो फादर है वो बच्चे को स्कूल तक ड्रॉप कर देते हैं। तो माँ ने कहा था जब तुम पापा को मिलोगे ये गन दे देना, बट इसके बारे में ना फादर को पता था एंड बच्चा भी शायद से भूल गया। एंड वो बच्चा जब स्कूल में किताब निकाल रहा था उसको गन मिला, उसने स्टाफ को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद स्कूल को सिक्योर स्टेटस में रखा गया इस प्रिकॉशन। अफरा तफरी मच गया ना स्कूल में। तो इसी मामले में पुलिस ने मदर को अरेस्ट कर लिया है, उनके अगेंस्ट में सीरियस चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि खतरनाक हो सकता था भाई एक लोडेड गन एक बच्चे को देना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं कैश विड्रॉवल फ्रॉम एटीएम गॉन रॉन्ग के बारे में। तो तमिलनाडु कंचीपुरम में एक आदमी जब एटीएम में पैसा निकालने गए जब वो अपना पिन डाले तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया भाई भयंकर वाला, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पुलिस बताए ना कि जो इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ वो हुआ ड्यू टू लो वोल्टेज लीकेज एंड वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। पुलिस ने फिर बैंक वालों को भी अलर्ट कर दिया कि तुम्हारे इस एटीएम को जल्द से जल्द ठीक करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है बिहार के पटना जंक्शन के एक वायरल वीडियो के बारे में। जब एक आदमी लंबे लाइन से होकर एकदम टिकट काउंटर के सामने पहुंचे तो टिकट काउंटर वाले उनको बताते कि अभी मैं टिकट नहीं काट सकता, जिस पर जो पैसेंजर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए ना, आप देखिए। आप टिकट काहे नहीं बनाइएगा, पहले बताइए काहे नहीं बनाइएगा? नहीं बनाने का रीजन दीजिए। हम काम कर रहे हैं आप नहीं बनाने का रीजन दीजिए ना भाई। हम लाइन में लग के आएंगे, आप बोलिए टिकट नहीं बनाएंगे। फ्री में टिकट बना के दे रहे हैं आप हमको। आप एसी में बैठ के हवा खा रहे हैं, हम लोग बाहर गर्मी में हैं। आप फ्री में टिकट नहीं बना रहे हैं। टिकट बना के देना होगा आपको। हम लाइन में लग के आए हैं। नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा टिकट? नहीं काहे नहीं बनेगा टिकट? सुपरवाइजर से बात कर लीजिए। सुपरवाइजर को आपको दिक्कत है, बुलाइए। हम नहीं बुलाने जाएंगे। हम काउंटर पे खड़ा हैं। नहीं बुलाने जाएंगे। नहीं हम काउंटर पे खड़ा हैं। आप जाइए वहाँ चिल्लाइए, यहाँ मत चिल्लाइए। बैठे रहे, हम भी बैठे हैं। ये जनरल काउंटर है ना जी। सुपरवाइजर से बात तो सुपरवाइजर को बुलाइए ना भाई। आप बुलाइए ना, हमको क्या है? टिकट आपको नहीं बनाना है तो आप ना बुलाइएगा। वहाँ जाके बात कर लीजिए ना। हम काहे बात करेंगे? हम तो अपने सही से खड़ा लाइन में। नहीं बना पाएंगे। काहे नहीं बनाइएगा? बता तो दिए। आप हटिए, दूसरा को बैठाइए यहाँ जो टिकट बनाएगा। बैठिए, क्या करेंगे? जो टिकट बनाएगा उसको बैठाइए। आप काहे बैठ के फिर तनख्वाह लीजिएगा? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बेरोजगारी के बारे में। तो देश में बेरोजगारी कितना बढ़ गया है मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे। हम पीछे वाले गांव, ये भाई खड़ा, ये रही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। हमारी बहुत जोर से टट्टी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर जाके टट्टी कर सकते हैं? अलाउड है? नहीं है ना लोग। भाई मेरा यो मत है, जब मेरे जैसा कोई आदमी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सामने से जाए और उसकी चोर तक टट्टी आ जाए तो भाई माइक्रोसॉफ्ट में टट्टी करना अलाउड हो भाई।
तब बताओ भाई खाना का मत है। माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में जाके टट्टी करना भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो किया योयो हनी सिंह के बारे में। तो योयो हनी सिंह है नीरज गोयात करने वाले कोलैब। यस, हनी सिंह खुद अपने इंस्टाग्राम पर नीरज गोयात के साथ फोटो पोस्ट किए एंड लिखे समथिंग बिग इज कमिंग आफ्टर ग्लोरियस डेज विद माय लिटिल ब्रदर नीरज गोयात। प्रोमोट होम ग्रोन एथलीट्स #बॉक्सिंग #MMA। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।